अब आपको अपनी नाक कटवाने की इच्छा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं देवी, आइए चलते हैं भोजन करने। बाबा कहते हैं अगर एक लोटा जल भी हो ना तो आदमी को शुद्ध कर देता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। तो इसी विश्वास से भगवान मैं अपने जल छिड़क रहा हूँ अपने देह पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे तुलसी मैया, आज से ना पूरे मंदिर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसको अच्छे से सफल करें। जय तुलसी मैया। भगवान जी, अब हम आपको नहा देते हैं। लेकिन भगवान जी तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं और वहाँ बहुत ठंड है। अगर हम अभी उनको नहलाएंगे तो उनको ठंडी लग जाएगी। क्या करूँ? हाँ, एक उपाय सूझा। भगवान जी, हम आपको ना आपके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, आप शुद्ध हो जाइएगा। हमारे बाबा कहा करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आपको तनिक भी ठंडा नहीं लग रहा होगा भगवान जी। अब हम क्या करते हैं, आपका श्रृंगार कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खाइए भगवान जी। सबसे पहले भगवान जी आपके लिए हम दीप जलाते हैं। महादेव, बाबा हमें हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब भी मुश्किल की घड़ी हो ना तो आपका नाम लेने के लिए, तो आप ही का नाम लेके आपका पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान जी, हम आपका आरती कर दिए हैं, अब हम जा रहे हैं। महादेव, आपसे मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं ना मानोगे? महादेव, मैं एक केला अपनी लाली के ले जा सकता हूं? उसे भूख लगी होगी, एक केला ले लेता हूं भगवान जी, आप बुरा नहीं मानिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज भगवान को खीर खाने का मन है, तो क्यों ना आज खीर बनाया जाए। तो चलो खीर बनाते हैं। लग गया आग, अब बनाते हैं खीर। ये डाल रहे हैं चावल और इसके बाद ये रहा दूध। लगता है खीर पक गया। चलो महादेव के लिए भोग तैयार करते हैं।
आइए महादेव, भोजन ग्रहण कीजिए। आज आपके लिए खीर बना के लाए हैं, जल्दी से खाइए। क्या हुआ महादेव, आपको खीर पसंद नहीं है क्या? अरे महादेव, अच्छा आपको मेरे सामने आने में लज्जा आ रही है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो महादेव एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें ना बंद कर लेता हूँ, मैं आपको ना देखूंगा ही नहीं। आप चुपचाप आइए और खा लीजिए और चले जाइए, ठीक है? ये ठीक रहेगा। महादेव, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया है, आइए महादेव। क्या हुआ महादेव, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे खाऊंगा? अरे महादेव, कृपा करके जल्दी आइए ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है महादेव। एक काम करता हूँ महादेव, मैं तब तक लाली के पास जाता हूँ, तब तक आप खा लो, ठीक है? जय भोलेनाथ। लगता है महादेव खा लिए होंगे। क्या हुआ महादेव, अभी तक आपने खीर नहीं खाया? लगता है खीर खराब बन गया है क्या? महादेव, अगर खीर खराब बन गया होगा ना तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल आपको पक्का बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाऊंगा। खिचड़ी ठीक रहेगा ना? तो कल मैं खिचड़ी खिलाऊंगा। ये हम लाली के लिए ले जाते हैं। जय भोलेनाथ। लगता है कल महादेव को मेरे हाथ का खीर पसंद नहीं आया। आज खिचड़ी बना रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कहीं आज उनको पसंद आ जाए। अरे उनके चक्कर में तो हम भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। आज अगर वो भोजन कर ले तो मुझे भी खाने को मिलेगा। ये लो महादेव, कल तो आपने खीर नहीं खाया, आज आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। अरे आइए ना, भोजन ग्रहण कीजिए। मुझे भी कल से बहुत भूख लगी है, आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। जल्दी आइए। लगता है आप मेरे से नाराज है क्या? ठीक है, तो मैं भी आपसे नाराज हूँ। अगर आज आपने भोजन नहीं किया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी जल भोजन सब त्याग दूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। जाइए और देखते हैं प्रभु कि आप कितने देर तक मेरे से नाराज रहते हैं। दो दिन से महादेव का कोई दर्शन तक नहीं हुआ। उनके चक्कर में 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। आज अगर महादेव भोजन करने नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे उनको मैंने खीर खिलाया, उनको मैंने खिचड़ी खिलाया, उनको मैंने दाल भात तक खिलाया, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया। आज मैं उनके लिए भात सब्जी बना रहा हूँ। अगर वो आज खाने आए नहीं ना तो या तो फिर महादेव रहेंगे या फिर मैं। ये लो, आज खा लो। अगर आज महादेव तुमने नहीं खाया ना तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपके चक्कर में 3 दिन से मैंने भी नहीं खाया खाना। तुम्हें मैंने क्या क्या ना बना के खिलाया अपने हाथों से। खीर खिलाया, चावल दाल खिलाया, तुम्हें यहाँ तक कि दही चूड़ा भी खिलाया। मुझे लगा महादेव को दही चूड़ा भी पसंद होगा, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ नहीं खाना है। अगर आज नहीं खाया ना तो समझ जाना आज हम या तो फिर आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर और थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप खाना खा लेना, ठीक है? जय भोलेनाथ। आज भी तुमने भोजन नहीं किया।
तुम्हें तो आज सबक सिखा कर रहूंगा महादेव। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता महादेव मेरे क्रोध से। मैं अभी बताता हूँ। रुको पुत्र, अब तो मैं आ गया। अब याद आई आपको? आपकी वजह से 4 दिन से मैंने ही भोजन नहीं किया। अब तो मैं आ गया, अब तो भोजन करा दो। रुकिए, कराता हूँ। ये लीजिए, खाइए। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? मैं अपने घर में सबसे बड़ा मैं स्वयं हूँ। इसीलिए आपको किसी ने संस्कार नहीं सिखाया कि भोजन करने से पहले हाथ को धोया जाता है। अब मैं क्या करूँ महादेव? एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं ना मानेंगे? बोलो। आप कहो तो मैं अपने हाथों से स्वयं आपको भोजन कराऊं। अवश्य। अच्छा महादेव, कल क्या खाओगे? तुम बता दो तो मैं कल भोजन पका दूंगा। जो तुम्हारा मन हो पुत्र, वो बना लेना। तो ठीक है, कल आप समय से आ जाना। और हाँ महादेव, याद रहे कल हाथ वगैरह धो के आना। सारा भोजन महादेव खा लिए, अब मैं क्या खाऊं? भूख भी मुझे बहुत जोर की लगी है। बाबा की जय हो। अरे रे, भीतर कहाँ घुसे चले आए हो भाई? अरे थोड़ा धैर्य रखो, बाबा अभी विश्राम कर रहे हैं। एक काम करो, आप ना शाम में आना, ठीक है? मैं फलों का व्यापार शुरू किया हूँ, इसीलिए आपके लिए उपहार लाया हूँ। मेरे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। हे महादेव, धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपका अनोखा भक्त। हर हर महादेव। लो महादेव, आज खीर खाओ। ठीक है महादेव, तो अब मैं भी जा रहा हूँ भोजन करने। क्या बात है स्वामी, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? और आजकल तो आप ध्यान भी नहीं लगाते। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अब आपको क्या बताओ पार्वती, धरती पर एक अलहर सा बालक है जो मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अच्छा, तो ये बात है। तो प्रभु को एक और नया भक्त मिल ही गया। हाँ, वो आप बोल ही सकती हैं। तो कैसे प्रसन्न किया उस बालक ने आपको? भोजन से। भोजन से? हाँ प्रिय, कुछ दिन तो उसका आमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। फिर वो भी बालक भूखा सो गया और जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हम पर लाठी से प्रहार किया। क्या? उसने आप पर लाठी का प्रहार कर दिया और आपने उसे कुछ बोला भी नहीं? कैसे बोलता देवी, और किस मुंह से बोलता? गलती तो मेरी ही थी। फिर क्या किया आपने? मरता क्या नहीं करता देवी, उसका आमंत्रण स्वीकार किया। अब तो हर रोज ही दोपहर में चला जाता हूँ उसके यहाँ भोजन करने। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आप ठीक भोजन के समय कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। हाँ देवी, उसके प्यार और स्वादिष्ट भोजन की लालच में मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। क्या कहा आपने? स्वादिष्ट? मैं नहीं मानती। क्यों प्रिय? मैं कैसे मानूं? अन्न की देवी अन्नपूर्णा तो मैं ही हूँ। तो भला मुझसे बेहतर और स्वादिष्ट भोजन कोई कैसे बना सकता है, बताइए? वो तो मैं नहीं बोल सकता, पर सच में उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन आपके हाथों के बनाए हुए 56 भोगों से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं नहीं मानती। चलिए, आज आपके साथ मैं भी चलूंगी भोजन करने और देखूंगी किसका भोजन अधिक स्वादिष्ट है। अरे प्रिय, आप भी कहाँ उस छोटे से बालक से मुकाबला करने के चक्कर में बैठ गयी। मेरी बात मानिए तो आप यहीं रहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना।
आज धरती लोक पर मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपके उस प्रिय भक्त द्वारा बनाए गए भोजन को भी चखूंगी। अब आपको अपनी नाक कटवाने की इच्छा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं देवी, आइए चलते हैं भोजन करने।